हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो प्रिपरेशन देखेंगे अमाइंस की, उससे पहली जो हम देखेंगे वो है देखेंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। और दूसरी हम जो देखेंगे, जो दूसरी हमको देखनी है वो हम देखेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज थैलामाइड। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो होता है हमारा, दिस इज योर थैलिक एसिड। ठीक है, और ये जो इससे इसी से बनता है हमारा पोटेशियम, इसी से हमारा बनता है थैलामाइड। तो थैलामाइड हम कैसे लिखेंगे? ठीक, जैसे हमारा थैलिक एसिड है, तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है थैलामाइड। ठीक है, और अगर इसी की रिएक्शन हम फर्दर फिर KOH से करवा देते हैं तो ये बन जाता है पोटेशियम थैलामाइड। अब आप देखोगे यहाँ पे ये बन गया हमारा पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, फिर पोटेशियम थैलामाइड की हम किससे रिएक्शन करवाएंगे? पोटेशियम थैलामाइड की हम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ जैसे ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा देंगे इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एन अल्काइल थैलामाइड। तो मैं यहाँ पे आपको नाम सब पूरा लिखा हुआ दिखा दूंगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये एन अल्काइल जो थैलामाइड बना है इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम फिर से लिख देते हैं। ये हमारा एन अल्काइल थैलामाइड है, और इसका हम क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब इसको वाटर से रिएक्शन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो मैं इसको, यहाँ तो हमको पता लग गया, हम इसको इस तरह से लिखेंगे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे ये HH OH OH, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये RNH2 अलग हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये RNH2 यहाँ पे हमारे अलग हो गए। तो हमको क्या मिल गया, हमारा प्राइमरी अमाइन हमको मिल गया। ठीक है, RNH2, और साथ में हमको हमारा थैलिक एसिड मिल जाएगा। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है, तो ये बहुत सिंप्लीफाइड करके मैंने आपको समझ बताया है, जबकि मैकेनिज्म पूरा ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये जो थैलिक एसिड होता है हमारा, ये जो हमारा, ये हमारा यहाँ पे जो थैलिक एसिड है, ये क्या होगा यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, फिर ये NaOH से जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH है ना, तो यहाँ पे HOH यहाँ से निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा पोटेशियम ऐसे थैलिक एसिड बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा मतलब, ये इस तरह से, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ पे H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है। तो एक बार मैं आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो, थैलामाइड मैंने आपको थैलिक एसिड बताया था, वहाँ से बना थैलामाइड, फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। ठीक है, फिर इसकी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाई तो एन अल्काइल थैलामाइड बन गया। फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। तो देखो, यहाँ सीधे लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो सीधे लिख दो। ठीक है, और आप अगर वैसे बता के लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ NaOH आप सर कहोगे कि सर ये कैसे आ गया, क्या हुआ? तो बेटा ये पूरा मैकेनिज्म होता है, फिर भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे एक्वस का मतलब ये H2O भी है। ठीक है, यहाँ पे इसने सीधा NaOH लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जब होगा ऐसा, तो यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी अमाइन मिल गया, और ये हमको मिल गया। तो बढ़िया रिएक्शन है प्राइमरी अमाइन के लिए। इसी तरह से हमारी एक हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हॉफमैन ब्रोमोमाइड हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड में क्या होगा कि हम इसमें एमाइड लेंगे, साथ में ब्रोमीन गैस पास करेंगे, और 4 मॉलिक्यूल लेंगे NaOH की, तो हमको क्या मिलेगा, हमको RCH2, हमको मिल जाएगा RNH2 मिल जाएगा, साथ में हमारा Na2CO3 अलग हो जाएगा, और हमको साथ में मिल जाएगा 2Na Br। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से मिलेगा। अब आपको ये समझना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ किस तरह से। देखो, आप ये रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो RNH2 NH2 NaBr, और साथ में 2H2O भी निकला, वो हमने यहाँ लिखा, मैं बताया तो आपको किस तरह से ये, जैसे वो यहाँ पे हम 2H2O भी। ठीक, अब यहाँ देखोगे आप, ये यहाँ पे ये Br, इसको यहाँ पे NaOH, फिर NaOH, 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 2H2O निकल गए आपके, HOH, फिर यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, कोई ऐसा मैकेनिज्म वर्क नहीं करता है, बट ये बस क्लास 12 के बच्चों को समझाने के लिए बता रहे हैं। ओके,
क्लास 12 तो जो बेसिक है, बाकी जो मैकेनिज्म मैं आपको कुछ अगर आगे वीडियो हुई तो मैकेनिज्म तो बताऊंगा, तो वो आपको मैकेनिज्म तो देखना ही है, ठीक है। बट अभी समझने के लिए, रिएक्शन याद करने के लिए वो आपको देखना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि हम हमारा Na2CO3 निकाल देंगे। तो ये पहले आप 2NaBr निकाल लो, ये 2NaBr निकाल लो, ठीक है। फिर आपका यहाँ से C डबल ये वो निकल गया, यहाँ पे एक वो है तो CO3, ये Na2, तो Na2CO3 निकल गया और RNH2 आपका बच गया। तो इस तरह से आपकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ोगे भी सही, तो आप देख लोगे कि ये प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए है, ठीक है। और ये एक्वस या इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में होता है। मतलब या तो आप एक्वस सॉल्यूशन ले लो, एक्वस सॉल्यूशन बढ़िया एक्वस सॉल्यूशन ले लो आप, या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में मिलाओगे, अल्कोहल में मिलाओगे, दारू में मिलाओगे, ठीक है। तो ये एक तरह की डिग्रेडेशन रिएक्शन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो दिस इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया है प्रोडक्ट में। तो कहीं कब जब भी हमको एक कार्बन कम करना होता है तो हम हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दोनों प्रिपरेशन हो गई। ये क्वेश्चन है, मैं आपको कल की